वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए नई नेक्स्ट वीडियो नए लुक के साथ, कुछ बदलाव के साथ। जो TGT-2 प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPPCL TGT-2 प्रिपरेशन स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। CCC की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं ये वीडियो के क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लेकर आई हूँ। हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी है, दोनों ही लैंग्वेज में है, दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? Which of the following displays the data according to the smallest size? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है which of the following displays the data according to the smallest size? This is the important question. This is the important question because of this question is mostly required and mostly asking the every paper. तो आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है हमारा ए, बीट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी है कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी है रिकॉर्ड, फील्ड, कैरेक्टर, डेटाबेस, फाइल। ऑप्शन नंबर डी है कैरेक्टर, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, डेटाबेस। फ्रेंड्स, इसमें क्वेरी क्या किया है? छोटे से बड़े के पैटर्न में, मतलब कि पहले हमें छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा बीट होता है। इसमें जो चार में से ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होता है, फिर डेटाबेस होता है। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लिख दिया है, जिससे आपको आसानी हो। जिसको हिंदी समझ में आता है वो हिंदी देख के पढ़े, जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश देख के पढ़े, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इसी बेसिस पे अपनी वीडियो लेके आई हूँ। आते हैं हम अपने, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बीट, बाइट, फिर कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। दिस ये जो हमारा छोटे से बड़े के हिसाब में पैटर्न दिया हुआ है। आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस में प्राइमरी का उद्देश्य है। डेटाबेस में प्राइमरी का उद्देश्य है। द प्राइमरी की इन द डेटाबेस इज टू। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनलॉक डेटाबेस, डेटाबेस प्रोवाइडिंग मैप टू डेटाबेस, डेटाबेस को अनलॉक करना, डेटाबेस को मैप उपलब्ध करना, डेटाबेस ऑपरेशन पर बाधाएं लगाना, इंटरप्ट डेटाबेस ऑपरेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस, द प्राइमरी की इन द डेटाबेस इज टू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड। अब आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रही हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी सच एज पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग इज इन द डेटाबेस? ऑप्शन है क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड, टेबल। फ्रेंड बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? In which of the following information about a single entity such as person, place, event or thing in the database? रिकॉर्ड में ही तो रहते हैं ना सारे ये सब मेंटेन एंटिटी, तो हमारे क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा।
फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो से इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट लाई हूँ। पहले मैं ओनली हिंदी में ही लाती थी वीडियोस, बट अब मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लेकर आई हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें हिंदी में नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश में पढ़ने से समझ में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में आती हैं तो हिंदी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैं अब दोनों ही लैंग्वेज में लेकर वीडियो आऊँगी, ताकि जो हमारे UPPCL TGT2 एंड CCC के स्टूडेंट एंड अदर जो कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ईजी हो पढ़ने में। आते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका अर्थ है डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट एंड रिलायबल है। क्या व्हाट मीन्स दैट द डेटा केप्ट इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा केप्ट इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? पढ़ के बता रही हूँ, ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, आप सब बताइएगा। डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। डेटा को क्रिएट, मेंटेन एंड अनकंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंट्रोल दिया है या अनकंट्रोल दिया है। हार्डवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस टू द डेटा। आते हैं फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। डी ऑप्शन क्या है? डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन एंड अनकंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस टू द डेटाबेस। फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कच्चे तथ्य क्या कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डेटा क्या बन जाता है? सम फैक्ट्स व्हाट आर कॉल्ड व्हाइल मीनिंगफुल डेटा बिकम्स। तो सम फैक्ट्स डेटा आर कॉल्ड व्हाइल मीनिंगफुल डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सम फैक्ट्स डेटा एंड मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ऑप्शन है सेंटेंस एंड पैराग्राफ, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक एंड फिगर्स, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे रेड बटन होंगे, उनको आप क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब पर।
आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टपल क्या है? व्हाट इज टपल? तो फ्रेंड्स टपल जो है वन रो ऑफ टेबल, टपल की एक रो, टेबल की एक रो टपल कहलाती है। क्या? टेबल की एक रो टपल कहलाती है। व्हाट इज टपल? वन रो ऑफ टेबल। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, वन रो ऑफ टेबल, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, रो से मतलब है इसका। ठीक है, रो कॉलम ये होता है ना, तो इसमें हमारा जो वन रो ऑफ टेबल, टेबल का एक रो। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। ये तो इजी है, आप बता सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। यस फ्रेंड, डेटा बेस। डेटा बेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटा बेस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकनेट है, इज निकनेट एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, एन इंटरनेशनल नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, स्पेशल वायर वुवन मेश, इंटरनेट का दूसरा नाम, अनदर नेम फॉर इंटरनेट, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क कनेक्टिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। निकनेट इम्पोर्टेंट। इस निकनेट भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स मैंने UPPCL TGT 2 को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि अभी इसकी वैकेंसी आई हुई है। आप सब इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में अब लग गए होंगे, तो उसमें 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कंप्यूटर के, पार्ट 1 पार्ट 2 तो फेज में पेपर होने वाला है। पार्ट 1 में आपके 50 आएंगे, 50 में से आपको 20 लाना ही लाना है, तभी आप पार्ट 2 के लिए अपीयर होंगे। इसलिए मैंने भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, ताकि आपके 50 में से मिनिमम 35 से मिनिमम आपके क्वेश्चन करेक्ट ना हो, ऐसा कोई चांस ना हो। आपके 35 होने ही होने होंगे अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, कॉल्ड द लॉग हॉल नेटवर्क। तो फ्रेंड्स वैन को कहा जाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं लैन और मैन को भी बता देती हूँ, ये हटाऊंगी तभी तो मैं बताऊंगी। हम देख लेते हैं लैन का फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, कॉल्ड द लॉग हॉल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन को। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अपार्टमेंट है, देयर इज एन आर्पनेट, सॉरी हिंदी में मैं अपार्टमेंट लिखी हूँ बट इसको आर्पनेट पढ़ते हैं। देयर इज एन आर्पनेट। गैस करिए इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व का पहला वैन, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैन, एशिया का पहला वैन, एशिया फर्स्ट वैन, भारत का पहला वैन, इंडियाज फर्स्ट वैन, विश्व का पहला लैन, वर्ल्ड्स फर्स्ट लैन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व का पहला वैन, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने यहाँ पे ISDN का फुल फॉर्म दे दिया है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1988 इन द CCITT रेड बुक। फ्रेंड्स, ISDN का फुल फॉर्म मैंने इसलिए दे दिया है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बिकॉज एवरी मोस्टली एग्जामिनेशन आस्किंग दिस फुल फॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर फुल फॉर्म को नोटिस करिएगा, राइट डाउन करिए अपने नोटबुक पे। एंड इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि इट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1988 इन द CCITT रेड बुक। अब आप लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज CCIT, तो आप बस इतना जान लीजिए, CCIT एक कमेटी है, मैंने इसका फुल फॉर्म दे दिया है, द इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दोनों फुल फॉर्म को जरूर नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CCITT का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंसल्टेटिव कमेटी, एंड ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, ये गलत बात है। ये क्यों, इसमें कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, ये यही सब तो काम करते हैं। यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत हो। इसमें डेटा इंस्ट्रक्चर संभव नहीं है, ये भी नहीं। इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, ये सही जवाब होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इन दिस डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस इन डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में यहाँ ऐसे कर देती हूँ, द ISDN सर्विस डज नॉट रिक्वायर अ मॉडेम बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी, इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम जो है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। द कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन इन द नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड वैन। वैन होगा क्योंकि लैन छोटे एरिया में होता है, मैन उससे थोड़ा मतलब ज़्यादा होता है, बट मैन जो वैन इसका सही जवाब होगा। मैन उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, वैन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन जो मैं UPPCL TGT2 एंड CCC स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए लेकर आई हूँ, क्योंकि नीली CCC से ही क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं दोनों ही में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या कितना मैं वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाई हूँ या कैसा मेरा वीडियो बन रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। और अच्छा, मैं आप लोगों को तो ये दिखाना ही भूल गई, ये मैंने 1 लाइनर दे दिया है सारे क्वेश्चन को, आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर से। या तो आप इसको पढ़ने के बाद ऊपर MCQ में जवाब देंगे तो आपको ये रिवीजन के जैसा हो जाएगा, आप पढ़ भी लेंगे और रिवीजन के जैसा आपको आ भी जाएगा। ये हमारा नवोदिता हब चैनल है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।